हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कल का क्लास से कोई एक दो पॉइंट बताना चाहेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ बोले माता जी। प्रभु जी, आपने बताया था कि पूतना और सक्टासुर क्या क्या चीज को प्रकट मतलब वो करते हैं, द्योतक है। तो पूतना है जैसे कि अभी के जो पूतना इस तरह का अपना रोल निभाती है कि बाहर से बहुत सॉफ्ट सुंदर बन के गई थी, सारे लोग देख रहे थे, लेकिन अंदर से तो वो हत्या करने के लिए आई हुई थी। तो अभी के जो साधु होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं, उनपे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अभी के जो साधु होते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं, सारे लोग वैसे नहीं होते हैं लेकिन ज्यादातर मतलब इस तरह के होते हैं। तो बहुत परख के उन लोगों के साथ वो करना चाहिए। और जो वो है त्रिडासुर है, तो वो तीन चीज को बताता है। जैसे पहला है कि आ, काम काम वासना, वाद विवाद इसको बोलते हैं। तो इंसान को वाद विवाद में नहीं रहना चाहिए और काम वासना से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वाद विवाद से ही एक दूसरे की निंदा करना, ये सब सारी चीजें, अनर्थ प्रवृत्ति जो होती है वो आती है, ये अनर्थ वो करता है। और दूसरा है उसका कि धूल की तरह है, बिल्कुल धूल कैसे जो हमारी आंखों पे बिल्कुल पर्दा, हाँ धूल की तरह ही है वो। जितनी सारी चीजें होती है वो हमारे, हम क्या कर रहे हैं सब आंखों पे पर्दे डाल देता है, उस तरह से वो कुछ दिखाई नहीं देता है। तो धूल की तरह भी है। और एक और था अहंकार। तीसरा अहंकार। अहंकार जैसे कैसे वो त्रिडासुर एकदम स्वर्ग लोक पे पहुंच जाता है, हाँ धूल की तरह उड़ के, और स्वर्ग लोक पे पहुंच जाता है। वहां भगवान उसको इतना तेज पकड़ते हैं कि वो नीचे आके जमीन पे गिर जाता है। तो हमारा अहंकार भी इसी तरह से होता है कि ले तो जाएगा बहुत ऊंचा, लेकिन एक दिन फिर हमें लाके जमीन पे ही पटक देगा। और कोई बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा माता जी, हरे बहुत अच्छा कृष्ण। बताया। हाँ माता जी। और कोई? और रीता माता जी। हाँ प्रभु जी, रीता माता जी बोलिए माता जी। हाँ पूतना की लीला से और एक बात पता चलता है कि हमें ढोंगी और पाखंडी गुरु को फॉलो नहीं करना चाहिए, जो प्रामाणिक गुरु को ही फॉलो करना चाहिए, जो गुरु परंपरा में रहते हैं। सही। हाँ, वो एक याद है प्रभु जी। और ब्रह्मवैवर्त पुराण में बोले कि पूतना एक पहले के जन्म में एक महाराज की बेटी, बलि महाराज की बेटी। बलि महाराज की बेटी थी, हाँ। और भगवान ने उनको बलि के वंशज को मारने के लिए प्रतिज्ञा भी लिया था कि नहीं मारेंगे, लेकिन फिर भी पूतना का वध किया उन्होंने। क्योंकि वो बेटी क्योंकि वो दूसरी घर की होती बेटी है थी, ना। दूसरे वंश की वंशज होती है, इसके वजह से। और फिर अर्जुनाचार्य की भी चर्चा किया था आपने कि अर्जुनाचार्य ने कैसे भागवत गीता पे वो लाइन लगा दिया था कि प्रभु मैं स्वयं आके करता हूँ, क्षमा योग जो होता है करता हूँ। हाँ वो शक्टासुर का लीला में हम अपना बोझा उठाते हैं। ऑलरेडी हमारा बहुत सारा इस प्रकार के आइडिया रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं। हम भक्ति में आने के बाद भी हमको लगता है वो चीज करना चाहिए, वो बोझा जैसा है। उस बोझा को उठाते हैं और वो आइडिया को छोड़ने का हमारे अंदर पूरा विश्वास नहीं है जो भगवान बोल रहे हैं। तो अर्जुनाचार्य को भी लगा भगवान बोल रहे हैं, मैं खुद देखने वाला हूँ, उनको भी डाउट आ गया। उनको भी डाउट आ गया, तो उन्होंने लाइन लगा दिया। तो फिर दो बच्चे आके भारी बोझा उठा के लेके आते हैं और उनकी पत्नी को बोलते हैं कि अर्जुनाचार्य ने बोला है देने के लिए। तो फिर उनकी पत्नी, हाँ, और यही से बताया था। फिर आपने बताया था कि
कैसे हमें एक एक नाम को सुनना, 16 मान लो नहीं करना है तो एक एक मंत्र को सुनने का कोशिश करना चाहिए, 10 मंत्र ऐसे करके फिर हम पूरा धीरे धीरे पूरा कर लेंगे और भक्ति में ही रहना चाहिए। और सही है। इसके लिए एक बच्चे का उदाहरण दिए, जैसे कि बच्चे को पूरा सा घर साफ करने हाँ, के घर साफ करने के लिए। हाँ हाँ सही है। जी माता जी। हाँ। और कोई? रीता माता जी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। आप ये भी बताए थे कि नियम से करना चाहिए, हम लोग के अंदर गलत धारणा रहता है, और नियम हम मैंने सुबह क्यों उठना चाहिए, क्यों सूर्यमाला करते हैं, तो ये सब भी मैंने जानना चाहिए, और क्यों करना है मैंने समझ के। और सुबह जगने का कोशिश करना चाहिए अलग, तो भगवान पहले हमें कोशिश करना चाहिए, तभी भगवान हमारी मदद करेंगे, नहीं तो हम सोए रहेंगे लगाना तो फिर चाहिए। तो भगवान सोचते हैं कि जब नहीं उठ पाते हैं तो फिर अलार्म लगाना चाहिए, तो भगवान देखते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान मेरी सहायता करते हैं। भगवान सही है, देखते अच्छा रहते हैं कि बताया। हम क्या कर रहे हैं, क्या मैंने क्या सोच रहे हैं, ये सब कृष्ण जी देखते रहते हैं हमेशा भगवान हम लोग के बारे में। तो एक ये था, एक आलस नहीं करना चाहिए, और आलस के बारे में भी बताए थे आप, 3 चीज बताए थे। गुणों की प्रकृति की वजह से मनुष्य का गुण होता है कर्म करने का, इसलिए कर्म समय आते जाते रहता है, बदलते रहता है, कभी अच्छा समय आता है तो फिर वो पलट के कभी एक ही रात में वो आदमी पहले विख्यात रहता है, फिर एक ही रात में कुछ ऐसा होता है कि अगले दिन सारे लोग उसकी निंदा करते हैं। तो समय ऐसा है कि परिवर्तित होते रहता है। एक आप बताए थे वो कि एक बारात जा रही थी, एक तो उस दिन नाव पर जा रहे थे लोग, तो सोचे कि रात भर वो नाव वाला खे रहा था, लेकिन वो सुबह जब उठे जग गए तो देखे कि वो जहाँ के नाव था तहीं पड़ा रहा, मैंने नहीं जा पाए लोग। उसका वो क्या बोलते हैं उसको, वो नीचे नहीं डाला था पानी में जो खिंचाव करता है। हाँ, ये भी आप बताए थे। तो उसी प्रकार हम भी अपना जो अंडरस्टैंडिंग उसको पकड़ के रखते हैं, हालांकि शास्त्र ने बताया ऐसा नहीं है, उसको छोड़ने का हम प्रयास नहीं करते हैं। एक और बताए थे वो जो तैरते हुए आदमी को, हाँ, वो बोझा उठा के जा रहा है और छोड़ना नहीं चाहता है। छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए हम लोग भी पकड़ के कोई रखे रहते हैं अपनी गलत अवधारणा को, अपनी मैंने जो नियम बात है कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, हम ही सही हैं, हम ही सही हैं, तो इसलिए हम लोग मैंने नहीं। और बूढ़ी औरत का भी चर्चा किए थे कि जिसकी बहू काफी उसको दोष दे रही है, मतलब उसको बहुत सताती है और बोली है कि जंगल से लकड़ी काट के लाओ, तो उसका बोझा बांधती है तो गिर जाता है, तो वो कृष्णा को याद करती है। करते तो कृष्णा आते हैं तो सिर्फ वो बोझा उठाने के लिए ही उनसे कहती है, तो भगवान ने कहा कि सिर्फ इसी के लिए मुझे बुलाया तुमने, तो हम भी भगवान को ऐसे ही बुला रहे हैं छोटा छोटा चीज के लिए। कृष्ण क्या चाहिए बोले तो मेरा बोझा कम करिए बोलती वो। हमको भगवत धाम चाहिए, हम बोले भगवान आपके सेवा में लगा लो। आपकी भक्ति चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। सही, ठीक है, फिर आज का क्लास शुरू करेंगे। बहुत अच्छा, आपने बहुत सारा पॉइंट याद कर लिया। आज और कुछ लीला के बारे में चर्चा करेंगे भगवान का। गर्गाचार्य जो वसुदेव के ब्राह्मण हैं, वो उनका मार्गदर्शन देते हैं, उनके गुरु हैं। तो वसुदेव बोलते हैं आप जाइए नंद महाराज के पास, मेरे 2 बेटे हैं, उनका नामकरण कीजिए। तो गर्गाचार्य नंद महाराज के पास आते हैं, और नंद महाराज गर्गाचार्य को देख के वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो बोलते हैं अरे आप आए हैं तो आप ऐसा, उन्होंने उनको लगा कि अच्छा मौका है, आप हमारे बच्चों का नामकरण कीजिए और बहुत बड़ा फेस्टिवल करेंगे। लेकिन गर्गाचार्य बोलते हैं नहीं नहीं, क्योंकि मैं वसुदेव का पुरोहित हूँ, मैं कुछ नामकरण करूंगा तो तुरंत कंस को डाउट आएगा कि गर्गाचार्य ने इनके बच्चों को किया, मतलब उनको डाउट आएगा कि ये वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए हम थोड़ा सीक्रेटली करेंगे। तो गौशाला में जाके सिर्फ
बहुत कम लोगों के साथ कृष्ण का नामकरण करते हैं, कृष्ण और बलराम जी का। उस समय गर्गाचार्य कृष्ण नंद महाराज को इनडायरेक्टली बताते हैं, बलराम जी तो वसुदेव के बेटे हैं, वो नंद महाराज भी जाते हैं क्योंकि वो रोहिणी के बेटे हैं। वो बोलते हैं इनडायरेक्टली कृष्ण भी एक्चुअली नंद वसुदेव के ही पुत्र हैं। और उस समय बताते हैं कि कृष्ण पिछले युगों में भी अलग अलग रूपों में उनका अवतरण हुआ है। शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतो गतः, ये श्लोक बोलते हैं कि पहले शुक्ल वर्ण में थे, रक्त वर्ण में थे और पीत वर्ण में, ऑफकोर्स वो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने वाले हैं। अभी इदानीं कृष्णतो गतः, अभी ये ब्लैक कॉम्प्लेक्शन में है इसलिए इनका नाम कृष्ण, इस प्रकार से। और बोलते हैं कि ये नारायण जैसे शक्तिशाली हैं, ऑलमोस्ट नारायण है, मतलब डायरेक्टली भी नहीं बोलते और ऐसा छुपाते भी नहीं है। और सारे जो भी ब्रजवासी है, सारे ब्रजवासियों को रक्षा करने वाले हैं और अलग अलग लीला भी करेंगे। नंद महाराज उसी से प्रसन्न हो गए कि महान गर्गाचार्य आए हैं, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे दिया, बस उससे उनको संतुष्टि हो गया। उनको सुना है नारायण जैसे शक्तिशाली हैं, सब कुछ है, लेकिन वो ज्यादा मतलब नहीं होता नंद महाराज को। नंद महाराज को क्या मतलब होता है, मेरा बच्चा है और उसको सब कुछ अच्छा होना चाहिए, इस प्रकार से। उसके बाद फिर कृष्ण का नेक्स्ट लीला है। अभी कृष्ण बच्चों को लेके जा रहे थे, उसके बाद बकासुर आते हैं कृष्ण को मारने के लिए। कंस बकासुर को भेजते हैं। अभी मामा है तो अपने बांजों को खेलने के लिए अलग अलग खिलौना भेजते हैं और बांजा भी खिलौनों को तोड़ फोड़ करके फेंक देते हैं, ठीक से रखते नहीं है। तो पहले उन्होंने पूतना को भेजा, फिर शकटासुर को, फिर तृणावत को, फिर वत्सासुर को, अभी बकासुर को भेजते हैं। बकासुर उसके पिछले जन्म में उसका नाम हयग्रीव का बेटा था, उत्कला उनका नाम था। एक बार ऐसा हुआ कि वो बहुत ही शक्तिशाली था और उन्होंने पूरे पृथ्वी के ऊपर राज करते थे। उन्होंने वृत्रासुर के साथ भी युद्ध किया था और इंद्र का भी कुछ वस्तुओं उन्होंने चोरी कर लिया। उसके बाद उन्होंने इतना शक्तिशाली पोजीशन स्थापित किया, 100 देवताओं के साथ तक वे पालन करते रहे। एक बार ऐसा हुआ कि वो गंगा सागर पर आते हैं जिधर जाजाली मुनि रहते थे। गंगा सागर मतलब जिधर गंगा समुद्र में मिलता है। उधर आने के बाद वे मछली पकड़ने लगते हैं अपने फिशिंग रॉड के साथ। तो जाजाली ऋषि बोलते हैं देखिए इधर मत कीजिए, कहीं और जाके कीजिए, मेरा आश्रम है वो खराब हो रहा है, आप उधर मछली पकड़ के खा रहे हैं मेरे सामने और पूरे हमारे आश्रम को खराब कर रहे हैं। तो कल बोलते हैं मैं कुछ केयर नहीं करूंगा, जो करना है करो। तो जाजाली मुनि तुरंत उनको श्राप देते हैं, ठीक है आपको मछली खाना ही है तो वैसा ही शरीर ले लो ना, आपको ऐसा फिशिंग रॉड का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो तुरंत उनको एक बक का रूप धारण करने के लिए वो तुरंत बक बन जाते हैं। फिर जाजाली ऋषि के पैरों में पड़ते हैं, माफी मांगते हैं, बोले मुझे पता नहीं था आप इतने शक्तिशाली हैं और आप इतने महान ऋषि हैं जिनको किसी प्रकार का द्वेष भाव, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष और निष्पक्षपात रहते हैं, आप इस प्रकार के हैं तो आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इस प्रकार से गलती किया। फिर ऋषि मुनि लोग तुरंत शांत हो जाते हैं, बोलते ठीक है आप इस प्रकार से हैं और जो आपको इस प्रकार का इतना शक्तिशाली भी थे आप, लेकिन फिर भी आपने गड़बड़ किया। बोले ठीक है वैवस्वत मनवंतर में द्वापर युग में जब कृष्ण आएंगे तब आपको मुक्ति देंगे और आपको सायुज्य मुक्ति मिलेगा, मतलब आप भगवान के शरीर के अंदर लीन हो जाएंगे। फिर उसके बाद बकासुर अपना, क्योंकि वो असुर का शरीर में था, असुरी काम करता था। फिर उसके बाद पूतना और बकासुर दोनों भाई बहन के रूप में जन्म लेते हैं और नरकासुर के अंडर काम करते थे। फिर जब कंस जाते हैं नरकासुर को हराने के लिए, बकासुर अगासुर सारे लोग कंस के साथ युद्ध करते हैं, तो फिर उस कंस बकासुर को भी हरा देते, तब जाके वो कंस का सेवक बनते हैं। अभी इस प्रकार से
बकासुर को भेजते हैं कृष्ण को मारने के लिए। ये बहुत अच्छा लीला है बकासुर का भी, क्योंकि बकासुर बहुत शक्तिशाली था। बोलते हैं कि उससे पहले कृष्ण किस प्रकार से वृंदावन के जंगलों में प्रवेश करते हैं, इसका वर्णन किया गया है। बोलते हैं अक्षण्वतां फलमिदं परम विदामा सख्य पशून अनुवेशयोर्वयस्य वक्त्रं व्रजे सुतयोर अनुवेन जुष्टुम येर्वा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्ष। बोलते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण जंगल में जाते थे और किस प्रकार से खेल रहे थे, ये सारा चीज गोपियां उसका वर्णन करते हैं और बहुत अच्छा से इस रूप का दर्शन दिया है किस प्रकार से। बोलते हैं सबसे जो ऑफ कोर्स ये कौशर लीला में आता है, ये जब कृष्ण लीला होता है ये पौगंड लीला, कैशोर लीला हो रहा है अभी, पौगंड लीला गोपियां गाते हैं वो यवन लीला में। अभी कृष्ण बहुत छोटे थे, 4-5 साल तक, उस समय उन्होंने क्या किया, वात्सल्य लीला को, वात्सल्य लीला दर्शाते हैं हम सभी को उस लीला का दर्शन देने के लिए। बोलते हैं जब कृष्ण को इस प्रकार से कोई देखता है, अक्षिण्वतां फलमिदं परम विदाम, हमारे आंखों का जो परफेक्शन है वो कृष्ण का इस रूप को देखने के लिए। आपको उस समय छोटे थे, इतने बड़े बांसुरी बजा के इस प्रकार से, उनके पास भी छोटा छोटा फ्लूट था, कृष्ण इस प्रकार से अपने बांसुरी बजाते थे। अभी इधर उस लीला को समझाते हुए बताते हैं कि कृष्ण जब जाते थे यमुना के तट पे छोटे छोटे अपने बालों को लेके, बहुत सुंदर दृश्य था। और यमुना के तट पे जब सारे ग्वाल थे, उस समय उन्होंने देखा एक विशाल काई सफेद पर्वत दिख रहा था उनको। उन्होंने कहा ये सफेद पर्वत कहाँ से आ गया, फिर देखा ये पर्वत नहीं है, ये तो एक बक है और असुर भी है, इसलिए बकासुर। तुरंत कृष्ण के ऊपर प्रहार करने लगा, उसका जो चोंच था वज्र जैसा इतना शक्तिशाली था, तो कृष्ण को मारने का प्रयास किया और कृष्ण को निगल लेता है। तो सारे देवता आते हैं बकासुर के साथ युद्ध करने के लिए, सोचे इसने कृष्ण को मार दिया। बोलते हैं कि पहले इंद्र अपना वज्र निकालकर बकासुर के ऊपर प्रहार करते हैं, उसको नीचे गिरा देते हैं लेकिन तुरंत उड़ जाता है। तो ब्रह्मा जी अपना ब्रह्मदंड ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, वो बेहोश हो जाता है कितना 48 मिनट्स के लिए, मतलब 1 घंटे के बाद फिर उड़ जाता है, कुछ नहीं होता है उसको। शिव जी अपना त्रिशूल चलाते हैं, उसका एक पंख हट जाता है फिर वापस आता है। वायु भी अपना अस्त्र छोड़ते हैं, यमराज अपना दंड छोड़ते हैं, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और सूर्य हजारों तीर छोड़ते हैं उसके ऊपर, उससे भी उसको कुछ नहीं होता। और ऐसे चंद्रमा एक बहुत ही ठंडा अस्त्र छोड़ता है उसके ऊपर, थोड़ी देर का बेहोश हो जाता है फिर उड़ जाता है बकासुर। इस प्रकार से अग्नि, वरुण, इवन दुर्गा देवी, कार्तिकेय, सारे देवता उसके साथ लड़ाई करते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर उसके बाद कृष्ण को जब वो निकाल लेता है, पहले बोलते हैं कि इसने सभी देवताओं के साथ लड़ाई किया और सभी को हरा दिया उसने। फिर जाके एक बार कृष्ण को जब उसने निकाला तो कृष्ण इतने बहुत गर्म हो गए उसके पेट में, उसको उल्टी करना पड़ा, रख नहीं सका कृष्ण को पेट के अंदर। देवताओं को लगा कृष्ण भी चले गए उसके पेट में, क्या होगा, आहा करके सभी लोग रो रहे थे। फिर जब ग्वाल भी देखा कि कृष्ण चले गए, उनको भी थोड़ा दुख लगा, बलराम जी को भी। तो कृष्ण बाहर आते हैं, बोलते हैं कि कृष्ण ने उसका 2 चोंच पकड़ा और ऐसा बाइफरकेट उसको 2 भाग में बांट दिया। बोलते हैं जैसे एक हाथी कोई पेड़ को 2 टुकड़ा कर देता है, इस प्रकार से बहुत ही आसानी से बकासुर को कृष्ण मारते हैं। और उसके बाद बकासुर का जो आत्मा है वो हवा में जाते जाते कृष्ण के अंदर प्रवेश करता है, उसको सायुज्य मुक्ति बोलते हैं। जिस प्रकार से जीवात्मा इस मुक्ति को प्राप्त करता है, वो भगवान का सेवा नहीं करता, ब्रह्म में लीन रहते हैं और उसमें वो आनंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से तो ये लीला है इस प्रकार से। सॉरी, बोलते हैं कि उसके बाद
पूरे आकाश से पुष्प वर्षा बरसाते हैं देवता। उसको देख के ग्वाल बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कृष्ण का बहुत गुणगान करने लगते हैं। और फिर वापस जाते समय बहुत एक्सपर्ट रहते हैं वृंदावन के गोपी ग्वाल सभी लोग, यशोदा माई भी। जो कृष्ण कुछ लीला करते हैं तुरंत उसके ऊपर सॉन्ग रिलीज हो जाता है और न्यू रिलीज। ग्वाल सारे लोग उसको गाना शुरू करते हैं, किसने कैसे मारा, कृष्ण ने ये किया, कैसे लीला किया उन्होंने, और गाते गाते वृंदावन में आते हैं। और गोपियां सारे शाम के टाइम पे वेट करते रहते हैं कृष्ण को देखने के लिए, और ग्वाल कृष्ण का गुणगान करते हुए आ रहे हैं और बताते हैं कृष्ण ने कैसे मारा, कितना बड़ा असुर था, कैसे किया, क्या किया, सारा वर्णन करते हैं। और क्योंकि पूरा दिन वृंदावन में कृष्ण कथा ही चलता है, हर घर में कृष्ण कथा चलता है, हर व्यक्ति को उसी को बारे में सुनना है, और सारे लोगों का प्रेम और बढ़ जाता है कृष्ण के ऊपर। अरे कृष्ण इतना स्ट्रांग है, इतने अच्छे हैं, कृष्ण ने ऐसा किया ऐसा किया, उनका प्रेम और बढ़ता है। ये वृंदावन है जिसमें हर समय कृष्ण के बारे में सोचते हैं, उनका सुनते हैं और उनके लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, और हर समय चिंतन कृष्ण का ही रहता है। और कृष्ण भी इस प्रकार से अलौकिक लीला करते ही रहते हैं हर समय। यशोदा माई भी कृष्ण कुछ लीला करते हैं तो सुबह सुबह यशोदा माई उठती हैं 3-4 बजे और मक्खन बनाती हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो दही है बहुत फ्रेश रहता है और मक्खन बहुत स्वीट होता है। और बनाते समय क्या करते हैं, यशोदा माई उस दिन कृष्ण ने क्या क्या लीला किया उस लीला का स्मरण करते हुए उसके ऊपर बहुत अच्छा गाना बनाती है, बहुत सुंदर तरीके से गा रही थी। तो उधर के जो दासियां हैं यशोदा माई को जो सेवा करने वाले सारे वो सुनते हैं और पूरा वृंदावन में उसका प्रचार हो जाता है। आज का न्यू रिलीज कहाँ से आता है, यशोदा माई के घर से आता है। यशोदा माई जो गाती हैं वो सारा वृंदावन में पूरा दिन सारे लोग गाना गाने लगते हैं, जो यशोदा माई ने सुबह गाया था कृष्ण के बारे में, कृष्ण ने क्या क्या लीला किया। और उसी प्रकार ग्वाल भी आते हैं और वो भी गाने लगते हैं जो कृष्ण ने क्या क्या लीला किया। इस प्रकार से वृंदावन में कथा गानम नाट्यम गमनमपि, हर समय कृष्ण का गुणगान, कृष्ण का गाना। जो व्यक्ति कृष्ण इतना प्रेम करते हैं वो हर समय कृष्ण के साथ रहना, कृष्ण का गाना, कृष्ण का सुनना उनको बहुत अच्छा लगता है। वो ही लोग गोलोक जाने के लिए योग्य हैं। जिस व्यक्ति को हर समय कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण का गाना, कृष्ण का कथा सुनना, लीला सुनना उसमें रुचि है, उनको वृंदावन जाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर समय वो आनंद में रहेंगे। हमको भी जाएंगे तो हमको बहुत तकलीफ होगा, अरे पूरा दिन क्या कृष्ण, कुछ और भी करना है, थोड़ा न्यूज भी देखना है, थोड़ा इधर उधर का भी चर्चा करना है, कुछ अपने बारे में सोचना है, खाना सोना थोड़ा हमारा भी होना चाहिए। लेकिन वृंदावन में ऐसा कुछ नहीं है, सारे लोग उसके लिए और उसी में उनका आनंद है। हमको गोलोक जाने के लिए योग्यता चाहिए, उधर के लोगों का क्या गुण है वो समझना चाहिए और उस गुण को हम प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से बोलते हैं कि कृष्ण का इस प्रकार से लीला है। उसके बाद सारे लोग सोचते हैं अरे इतने सारे असुर हैं, सारे लोग कृष्ण को मारने के लिए आते हैं, लेकिन कृष्ण को एक ऐसा खरोच भी नहीं आता, कृष्ण बहुत आसानी से उसको मार देते हैं। और फिर सारे लोग गर्भगुरुनी का याद करते हैं। हाँ, गर्भगुरु ने बोला था पहले ही, उन्होंने बोला कि सारे और नंद जो कृष्ण और बलराम है उनका शक्ति ऑलमोस्ट नारायण जैसा ही है, तो उनको कुछ तकलीफ नहीं होने वाला है। और ये जो बकासुर है किस असुर को, किस अनर्थ को सूचित करते हैं, वो सूचित करते हैं कुटिनाटी, डुप्लिसिटी, चीटिंग और कन्निंग, हिपोक्रेसी। मतलब जिस व्यक्ति के अंदर चीटिंग मेंटालिटी, कन्निंग मतलब अंदर से एक बाहर से एक, बकासुर भी ऐसे ही था। बाहर दिखने के लिए वो अलग अच्छा था, लेकिन अंदर से बहुत, मतलब बक कैसे होता है, एक पैर पर खड़ा रहता है, लगता है कि ध्यान कर रहा है, ऐसे बहुत देर तक खड़ा रहेगा, लेकिन जब मछली नजदीक आता है तुरंत पकड़ लेता है उसको। मछली को लगता है कोई नहीं है, शांति से कोई खड़ा है। बक भी ऐसे खड़ा रहता है और मछली को लगता है कोई नहीं है इधर, लेकिन वो एक पैर पे खड़ा है तो तुरंत कोई मछली आता खा लेता। मतलब दिखाने के लिए योगी जैसा है,
लेकिन उसके मन के अंदर क्या चल रहा है? इसी प्रकार अंदर से एक बाहर से एक, इसको हिपोक्रेसी और कन्निंग और चीटिंग, डुप्लिसिटी, कुटिलता, ये जो गुण है ये बकासुर है। इस लीला को सुनने से हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान मेरे अंदर जो इस प्रकार का असुर है, चीटिंग मेंटालिटी, क्योंकि हमारे सभी के अंदर जब तक वो शुद्ध भक्त नहीं बनते थोड़ा दिखावा रहता है, बोलेंगे ठीक है मैं भी अच्छा हूं, मैं भी अच्छा हूं। नहीं, हम बोले भगवान मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, मुझे उससे छुटकारा दिलाइए। और ये जब कोई बहुत अच्छे भक्त बन जाते हैं उनको डर नहीं लगता कि मेरे बारे में लोग जाने से क्या होगा। अभी हमको थोड़ा लगता है कि मेरे बारे में मेरे अनर्थ है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, हम छुपा के रखना चाहते हैं। लेकिन जब भगवान के सामने एटलीस्ट उसका खुलासा करना चाहिए, देखो भगवान मैं इस प्रकार से हूँ। भगवान ऐसा तो जानते हैं, लेकिन हम उनको बताएंगे कि भगवान मैं इस प्रकार से इतना मेरा पतित स्थिति है, आप मुझे मदद कीजिए, मुझे इससे उद्धार कीजिए। और इस प्रकार से हमारे व्यवहार भी बहुत सरल होने चाहिए, किसी प्रकार का धोखेबाजी नहीं होना चाहिए हमारे व्यवहार में किसी के प्रति। और किसी व्यवहार में हमको अंदर एक रख के बाहर एक बोलने का, किसी को इसके बारे में उसको, उसके बारे में इसको, इस प्रकार से कुछ व्यवहार नहीं करना चाहिए। और एक चीटिंग रिलीजन, जो गलत धर्म है, उसको भी बकासुर सूचित करते हैं और बोलते हैं कि नाम के प्रति अब लोभ, पूजा, प्रतिष्ठा, ये सारा भी बकासुर को सूचित करते हैं। मतलब इतने सारे चीज हैं जो बकासुर, इस असुर को मारना है। हम लोग क्यों इन असुरों को वध के बारे में सुनते हैं? क्योंकि धीरे धीरे हमारे अंदर जो इस प्रकार का प्रवृत्ति है वो भी धीरे धीरे चला जाएगा और हम कृष्ण के करीब हो जाएंगे। अनर्थ मतलब, अर्थ मतलब जो जरूरी है, अनर्थ मतलब जो जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है? जो चीज हमको कृष्ण से दूर लेके जा रहे हैं वो सारे अनर्थ, कृष्ण से दूर रख रहे हैं। इसके वजह से हम कृष्ण से दूर हैं। अभी ये चीज हमसे चले जाएंगे तब हम कृष्ण के नजदीक पहुंच सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इनसे दूर हो जाए और इसलिए हम कृष्ण को प्रार्थना करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं, ये हुए बकासुर। बकासुर का वध करते हैं कृष्ण। बहुत ही, उनको तो बहुत आसान है असुरों को मारने का और अपने मित्रों को आनंद दिलाने का। फिर उसके बाद आते हैं अघासुर। ये बहुत बड़ा कहानी है क्योंकि ये कनेक्टेड स्टोरी ब्रह्म विमोचन लीला के साथ। और अघासुर भी अच्छे खासे असुर हैं। उनका पिछले जन्म में वे शंखचूड़ा के पुत्र थे, उनका नाम अघ था और वो भी बहुत अच्छे सुंदर थे, शक्तिशाली थे। बोलते हैं कि इतने सुंदर थे, कामधेनु कामदेव के जितने सुंदर थे। एक बार अष्टवक्र मुनि को देखते हैं हिमालय पर्वत में। अष्टवक्र मुनि 8 जगह बैंड रहते हैं। अब वो चलते हैं तो बहुत ही विचित्र रूप से चलते हैं क्योंकि उनका शरीर इस प्रकार से, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही साक्षात्कारी ऋषि हैं। उनको देख के ये अघ हंसने लगते हैं, बोले क्या, किस प्रकार से आपका शरीर? और अष्टवक्र बोलते ठीक है, मैं इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा चल रहा हूँ, आपको भी इस प्रकार से शरीर मिल जाएगा एक सांप का, आप भी इसी प्रकार से चलेंगे तो आप अघासुर बन जाएंगे। फिर वो भी जब अहंकार बढ़ जाता है तो अपराध करते हैं। जब अपराध होने के बाद किसी का पतन हो जाता है फिर उसका विनम्र हो जाते हैं व्यक्ति, अरे मैंने इतना अपराध किया। बहुत सारे लोग जब उनके अंदर शक्ति, धन, सुंदरता, अच्छे नाम होंगे, उस समय अहंकार इतना ज्यादा रहता है, एक बार पतन होने के बाद बहुत विनम्र हो जाते हैं, अरे मैंने गलती किया। भगवान भी इस प्रकार से, भौतिक प्रकृति भी इस प्रकार से अरेंज करता है, लोगों को विनम्र बना देता है, नम्र बनाता है। कभी कभी उसको ऊपर से नीचे गिराएंगे तो, लेकिन जो व्यक्ति ऊपर गया फिर भी विनम्र है, समझना चाहिए उसके ऊपर भगवान का कृपा है। अभी इधर अघासुर इस प्रकार से
एक बड़ा असुर बन गया, इसको भी कंस अपने कंट्रोल में लेते हैं। फिर जब बकासुर मर जाता है तो अगासुर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि दोनों को मार दिया, उसके भाई और बहन को। अगासुर का भाई बकासुर था और उसका बहन पूतना। मतलब देखिए कितना सुंदर फैमिली है, सारे असुरों का फैमिली, बकासुर, अगासुर और पूतना अभी इस फैमिली में है। तो उनका गुण भी इस प्रकार से। तो सुबह सुबह कृष्ण अपने मित्रों के साथ जाते हैं बछड़ों को लेके। अभी तक वो बड़े नहीं हुए, छोटे ही थे, क्योंकि ब्रह्म लीला तक बहुत उनका बाल लीला ही चल रहा है। बोलते हैं कि इसमें भी बहुत अच्छा सुंदर वर्णन है, किस प्रकार से वे जाते हैं और हजारों बाल अपने बछड़ों को लेके जाते हैं। उनका ड्रेस कैसे रहता है, एक छोटा डंडा है और एक छोटा फ्लूट है और बफेलो हॉर्न, सब कुछ। और सारे गोपियां अपने बच्चों को बहुत सुंदर सजाते हैं। बोलते हैं देखो तुम कृष्ण के साथ जा रहे हो, सुंदर रहना चाहिए। वो बच्चों को, क्योंकि उधर गोपियां भी कृष्ण को इतना प्रेम करती हैं, अपने बच्चों से ज्यादा कृष्ण को प्रेम करती हैं, और वो चाहती हैं कि मेरा बच्चा कृष्ण का फ्रेंड हो जाए, और उसको बहुत सुंदर सजाती है, क्योंकि वो कृष्ण के साथ खेलने के लिए जा रहे हैं। मतलब उनका मन हर समय कृष्ण है। और वो जब बच्चों को सजाते हैं तो गोपियां अच्छा सुंदर सजाते हैं। तो तेरा कृष्ण अपना हॉर्न बजाते हैं, देखो अभी मैं निकल रहा हूँ, आइए। तो बच्चे बोलते अरे कृष्ण जा रहे हैं, कृष्ण जा रहे हैं। वो बोलते नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा और श्रृंगार कर दे, और थोड़ा डेकोरेट करेंगे, उनको पगड़ी बांध रहे, उनको एक माला डालो, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। बोले नहीं नहीं, कृष्ण जा रहे हैं, हमको जाना है। तो बच्चे भी इतने बहुत ही कृष्ण के साथ रहने का हर समय, क्योंकि दिन भर उनको कृष्ण के साथ रहने को मिलता है। फिर वो कृष्ण के साथ इस प्रकार से जाते हैं अपने बच्चों को, बछड़े को लेके। और उधर भी उसका लीला का बहुत अच्छा सुंदर वर्णन है, किस प्रकार से वो जानवरों के साथ खेलते हैं और पक्षियों का अनुकरण करते हैं और अलग अलग तरीके से। अभी जब अगासुर ने देखा, उसको बहुत ईर्ष्या हुआ कि कृष्ण किस प्रकार से खेल रहे हैं, क्योंकि उसने अपने भाई और बहन को मारा। अभी अगासुर के पास महिमा सिद्धि है, महिमा सिद्धि, अनिमा, लगिमा, प्राप्ति, इस प्रकार के अष्ट सिद्धियां हैं। महिमा सिद्धि, इससे क्या होगा, उसका शरीर बहुत बड़ा हो सकता है। उसने अपने आप को 2 मील लंबा कर लिया, और उसने अपने मुंह को इस प्रकार से खोला, ऐसा मानो कि एक बहुत बड़ा गुफा है, और उसका जो निचला भाग है मुंह का, वो नीचे जमीन को टच हो रहा है, और ऊपर का वो बादलों के ऊपर से जा रहा है। और उसका जो दांत है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े चट्टान हो। और उसके अंदर से बहुत गंदा हवा आ रहा है मुंह से, क्योंकि उसने बहुत सारे जानवरों को खा लिया था, उसका पूरा सड़ा हुआ बदबू भी आ रहा था। जब बच्चों ने, ग्वालों ने देखा उसको, बोला अरे ये कुछ तो नया चीज है, हमने कभी देखा नहीं। फिर देखा, अरे ये कुछ साधारण नहीं है, ये बहुत बड़ा सर्प है, देखो इसका मुंह इतना लंबा है, शायद वो हम सभी को निकालने के लिए आया। बोला नहीं नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम उसके अंदर चले जाएंगे, कृष्ण उसको मार देंगे कैसे तो। फिर ग्वाल क्या करते हैं, पूरे अपने बछड़ों को लेके अगासुर के मुंह के अंदर प्रवेश करते हैं। जब तक कृष्ण सोचने ही लगे कि अरे इस असुर को मारना कैसे, तब तक सारे बच्चे उसके अंदर चले गए अपने बछड़ों को लेकर। अभी कृष्ण ने सोचा, रहे अगासुर वेट कर रहा था अपना मुंह बंद करने के लिए। वो बोला अरे कृष्ण तो अभी तक एंटर नहीं हुए। उस दिन बलराम जी नहीं आए थे, उस दिन बलराम जी का बर्थडे था, तो बलराम जी नहीं है उसमें। तो कृष्ण ने सोचा अरे इसको कैसे मारूंगा, मेरे फ्रेंड्स तो अंदर चले गए ऑलरेडी। तो कृष्ण, क्योंकि सभी के अंदर परमात्मा के रूप में है, समझ जाते हैं कि किस प्रकार से ये असुर का क्या सोच है, क्या करने वाले हैं। फिर कृष्ण भी अगासुर के अंदर प्रवेश करते हैं। सारे जो देवता हैं, इतने सारे तपस्या किए हैं, और उन्होंने अमृत का भी स्वीकार किया। बोलते हैं देवताओं को अमर बोलते हैं, अमर मतलब बहुत दीर्घ काल तक उनका आयु है, इसलिए अमर है। ऐसा नहीं कि मृत्यु नहीं है, देवताओं को भी मृत्यु है, लेकिन अमर है क्योंकि
बहुत काल तक जीते हैं, एक कल्प तक जीते हैं। क्या हुआ कि वे डर रहे थे बाहर आने के लिए, क्योंकि बाहर आएंगे, वो बादलों के पीछे से देख रहे थे कि अगासुर क्या करने वाला है। वो बाहर नहीं आ रहे थे क्योंकि अगासुर ने हमको देख लिया तो बाद में आके हमको मार सकता है। लेकिन इधर कृष्ण के जो मित्र हैं बाल बहुत छोटे, उनको कुछ पता नहीं है और उन्हें अमृत भी नहीं पिया, लेकिन उनको किसी प्रकार का डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? उनको पता है कृष्ण है और हमारा रक्षा करेंगे। ये डिफरेंस है कृष्ण के भक्तों में और देवताओं में। कृष्ण के भक्त हर समय निडर है, क्योंकि भजहु रे मन श्रीनंदन नंदन अभय चरणारविंद। कृष्ण के चरण को शरण लेते हैं, उनको अभय प्राप्त होता है। इसलिए प्रभुपाद का नाम भी अभय शरणारविंद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। अभय, किसी प्रकार का डर नहीं। और प्रभुपाद इस चीज को दर्शाते भी हैं। प्रभुपाद अकेले 70 साल की उम्र में ऐसा देश को जाते हैं जिधर कोई उनको जानते भी नहीं है, किसी प्रकार का उनको सहायता नहीं है, फिर भी उधर प्रभुपाद जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। इतने बड़े जगह में जाना, और हम लोग कहीं नई जगह जाते हैं तो सोचते हैं ठीक है कुछ तो होना चाहिए, पैसा तो होना चाहिए, पहचान का होना चाहिए। प्रभुपाद का पहचान का कोई नहीं है, पैसा भी नहीं है, फिर भी वे अकेले जाके इतना प्रचार करके आते हैं। प्रभुपाद किसी चीज के ऊपर उनको पता है भगवान मेरा रक्षा करेंगे हर समय, हर तरीके से, इस प्रकार से। अभी इधर हुआ कि अगासुर के अंदर प्रवेश करने के बाद कृष्ण भी उनके अंदर प्रवेश करते हैं। कृष्ण फिर अपने आप को विस्तार करते हैं। जब ग्वालों के सामने रहते हैं, कृष्ण अपना साइज कभी बढ़ाए नहीं है। जब बकासुर और अघासुर को मारते समय उन्होंने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया, ग्वालों के सामने नहीं करते। ग्वालों के सामने सिर्फ ग्वाल ही रहते हैं, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते कि उनका फ्रेंड्स उनको पूजा अर्चना करे। वो चाहते हैं मैं फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड ही रहना चाहता हूँ, मैं भगवान नहीं बनना चाहता, इस प्रकार से। तो फिर अगासुर के अंदर जाते हैं, अपने आप को विस्तार करते हैं, तो अगासुर का पेट फट जाता है, वो मर जाता है। तो कृष्ण सारे बाल और बछड़ों को लेके बाहर आ जाते हैं। वो फिर उनके अंदर जान आती है। उसको देखने के बाद सारे जो कृष्ण के मित्र बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हाँ कृष्ण ने हमारी रक्षा किया है। उस समय देवता बाहर आते हैं और फिर पुष्प वर्षा कराते हैं और बाजा बजंत्री सब कुछ करते हैं। इस प्रकार से अभी अगासुर किस चीज को सूचित करते हैं? वो बोलते हैं क्रूएलिटी, हिंसा। भक्तों के अंदर भी इस प्रकार का हिंसा, मतलब सिर्फ हम लोग दूसरों को किसी तरीके से हम अपने बातों से भी दुख देते हैं, वो भी एक तरह से हिंसा है। हिंसा मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि मारना, ऐसा हिंसा है नहीं, बातों से भी किसी को दुख देते हैं, वो भी एक तरह से हिंसा है। यह अगासुर को सूचित करता है। और बोलते हैं कि जिस व्यक्ति, हमको भक्तों को क्या होना चाहिए? दया का भाव होना चाहिए। कृष्ण को इस अच्छे गुण अच्छे लगते हैं, दया भाव। लेकिन हिंसा है वो एग्जैक्टली विपरीत है दया के भाव के प्रति। हमको दया होना चाहिए जीवों के प्रति, किसी को भी हम दुख नहीं देना चाहिए। अभी किसी को हम दुख दे रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही, स्पेशली हमारे भक्ति के लिए बहुत हानिकारक है। इस प्रकार से अगासुर का लीला है। ऑफकोर्स बहुत विस्तार से किस प्रकार से कृष्ण अंदर जाते हैं, बचने अंदर जाते हैं, बहुत अच्छा विस्तार से कृष्ण भगवान पढ़ लीजिए। लेकिन मैं ऐसा संक्षिप्त में बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद का लीला बहुत अच्छा है, वो भी ब्रह्म विमोहन लीला। ये दोनों जो कृष्ण असुरों को मार रहे हैं, इस प्रकार से लीला कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ब्रह्म विमोहन लीला बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें जो हमारे आचार्य, हमारा संप्रदाय है ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा, हमारे आचार्य ब्रह्मा है, उनके साथ कृष्ण का एक लीला होता है। बोलते हैं जब कृष्ण ने अघासुर को मारा तो सारे देवता उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि किस प्रकार से कृष्ण ने मारा, और सारा उनका गुणगान कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी उसको सुनने के बाद उनको डाउट आ गया, अरे ऐसे कैसे एक छोटा बच्चा इस प्रकार से किया। तो ब्रह्मा आए देखने के लिए। तो ब्रह्मा जब आते हैं वो देखते हैं, उन्होंने क्या दृश्य देखा?
उन्होंने ये चीज देखा कि कृष्ण अपने मित्रों के साथ प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं, उसको उनके लिए सब कुछ जो भी दे रहे हैं, भोग दे रहे हैं कृष्ण के लिए ये। और सभी लोग, क्योंकि क्या होता है कि बोलते हैं आचार्य, कृष्ण जब खेलते हैं सुबह एक असुर आता है, असुर को मारने के बाद सारे बच्चों को याद आता है, क्योंकि इतना खेल में निमग्न हो जाते हैं उनको याद ही नहीं रहता खाना है करके, खेलते रहते हैं। सडनली एक असुर आता है, उसको मारने के बाद कृष्ण, सारे बच्चे बोलते हैं अरे अभी हम इनको भूख लगा है तो बैठ के खाना है, फिर खाते हैं, फिर शुरू करते हैं खेलना। फिर शाम के समय में जाते जाते मतलब उनको घर जाने का याद नहीं आता है, फिर एक असुर आता है, कृष्ण उसको मारते हैं, फिर उनको वो याद आता है अरे अभी हमको घर जाना है। तो दिन में दो असुर को मारते हैं कृष्ण, लंच से पहले और शाम में घर को जाने से पहले, क्योंकि उनको ब्रेक चाहिए उधर। इस प्रकार से इतने सारे असुरों को कृष्ण ने मारा। अभी अगासुर जब मारने के बाद उनको याद आया हमको लंच लेना है, फिर बैठ जाते हैं लंच लेने के लिए। कृष्ण बीच में बैठे रहते हैं कमल पुष्प जैसा, और सारे जो ग्वाल हैं अलग अलग पंखुड़ियों जैसे है, ऐसे कृष्ण को घेरते हैं सारे डायरेक्शन में। बोलते हैं कृष्ण, सारे ग्वाल बाल को लगता है कृष्ण मुझे ही देख रहे हैं, बहुत दूर बैठे हैं लेकिन उनको लगता है कृष्ण मेरे तरफ देख रहे हैं, और कृष्ण हर ग्वाल बाल को लगता है कृष्ण उसको ही देख रहे हैं। ये कृष्ण का योग माया का शक्ति है। कृष्ण सभी को संतुष्ट कर सकते हैं एक ही समय में। इस प्रकार से कृष्ण और सारे लोग ग्वाल बाल अलग अलग तरीके से अपने खाना घर से लेके आते हैं, कुछ बॉक्सेस में, कुछ लोग एक पत्ता लेके उसके ऊपर रख के खाने लगते हैं, कुछ लोग पत्थर लेके रखते हैं, किसी लोग ऐसे पेड़ का छाला लेते हैं उसके ऊपर रख के खाना शुरू करते हैं। और खाते खाते किसी को कुछ अच्छा लगा, तुरंत वो कृष्ण को बोलते कृष्ण ये बहुत अच्छा है, आप भी खा लो थोड़ा, और कृष्ण को खिलाते हैं। और दूसरा बोलता है अरे कृष्ण ये बहुत अच्छा है, और कृष्ण वो अपने मुंह से निकाल के कृष्ण को देते हैं। और सुबल बोलता है कृष्ण ये बहुत अच्छा है, कृष्ण के अलग अलग। और कुछ लोग जोक्स करते हैं, बोलते हैं अरे इनका दादी माँ बहुत ही बिविल्डर हो गई, भ्रमित हो गई, इसलिए उसको बनाना नहीं आया कैसे खाना, कुछ भी अच्छा नहीं है। और ऐसा मजाक करते हैं। श्रीदामा है और मधुमंगल को खाना बहुत अच्छा लगता है लड्डू। इस प्रकार से सारे लोग, सुबला, इस प्रकार से सारे अलग अलग तरीके से मजाक करते हैं और कृष्ण को खिलाते हैं, और अपना मुंह से भी लेके कृष्ण को देते हैं। इस दृश्य को ब्रह्मा जी देखते हैं। अभी ब्रह्मा जी जब भगवान को कुछ भोग अर्पण करते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रूल से ऑफर करते हैं। भगवान को भोग लगाना है तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि एक बार यशोदा माई को कंप्लेंट करते हैं गोपियां कि खाना कृष्णा माखन चोरी करते हैं, और अलग अलग तरीके से वो छुपाते हैं। एक जगह ऐसा होता है कि गोपियां मटका छुपा के रखते हैं, उधर अलग अलग बेल्स होते हैं, घंटियां, तो कृष्ण अंदर जाते हैं मक्खन चोरी करने के लिए घंटियां, और घंटियों को बोलते देखो बजना नहीं है। फिर धीरे धीरे कृष्ण जाते हैं, माखन निकालते हैं, फिर खाना शुरू करते हैं। तो खाना शुरू करते ही घंटियां बजने शुरू हो जाते हैं, टंग टंग टंग। कृष्ण ने बोला अरे मैंने बोला था बजना नहीं चाहिए, तो रंगे हाथे पकड़ो जाते हैं कृष्ण, गोपियां हाथे कृष्ण को पकड़ के लेके जाते हैं। कृष्ण ने बोला था बजना नहीं चाहिए, क्यों बजा? भगवान रूल तो है ना, क्योंकि आप जब खाते समय घंटी बजाना चाहिए। भगवान कहते हैं भोग लगाने से पहले हम घंटी बजाते हैं, अब आपको तो भोग चढ़ रहा है तो घंटी बजाना तो रूल है, रूल तो फॉलो किया। ये ब्रह्मलोक में भी ऐसा है, पूरे एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स, एकदम फर्स्ट क्लास खाना बनाते हैं, उसको अच्छे नियमों से बनाते हैं, सारा मंत्र पढ़कर, और भगवान के सामने रखते हैं, और इतना शुद्ध रहता है, कोई उधर देखना नहीं चाहिए, फिर जाके भगवान उसको प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से अभी ब्रह्मा ने देखा इधर क्या हो रहा है, अपना मुंह से निकाल के दे रहा है, कोई पत्ता में रख के दे रहा है, कोई झूठा हाथ से दे, कोई लेफ्ट हैंड से भी दे रहा है, और कृष्ण खा रहे। इससे भी और
क्या ब्रह्मा को दुख लगा, देखा कि कृष्ण के लेफ्ट हैंड में कर्ड राइस है, थोड़ा फ्रूट सलाद के साथ कर्ड राइस कृष्ण ने लेफ्ट हैंड में पकड़ा। अभी ब्रह्मा को कुछ सहन नहीं हुआ ये। फिर ब्रह्म ये बोलते हैं ये अनर्थ क्या है, ये हम कर्म के ऊपर, ज्ञान के ऊपर हम मतलब उसके ऊपर आधारित रहते हैं। कर्म के नियम, ज्ञान के नियम है कृष्ण के लिए कुछ, इसलिए अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म दानावर्त, भक्ति ज्ञान और कर्म के अतीत है। और कर्म में क्या है, बहुत सारे रूल्स रहते हैं, सारा रूल्स ठीक से पालन करना चाहिए, लेकिन कृष्ण के लिए वो कुछ जरूर नहीं है। कृष्ण को प्रेम चाहिए, बोले ये रूल्स तो ऐसे ही बना के रखा है, जिसके लिए वो एक लेवल में तो चाहिए, लेकिन एक लेवल होने के बाद कृष्ण को जो हमारे लिए अनुकूल है, कृष्ण के पास जाने के लिए, कृष्ण का और अच्छा भक्ति सेवा करने के लिए जो भी अनुकूल है वो चीज हमको करना है बस। अभी ये रूल्स रेगुलेशंस देख सकते हैं, वो हमारे लिए अनुकूल है, कृष्ण के पास नजदीक लेके जा रहा है, रूल मैं फॉलो करूंगा इस प्रकार से। लेकिन ब्रह्मा ने बोला अरे मैं तो इतना, क्योंकि ब्राह्मण है, ब्रह्मा फर्स्ट ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो बहुत शुद्ध रहते हैं, उनको कुछ हजम नहीं हो, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। क्योंकि हमने कल भी देखा कि कितने बड़े ऋषि मुनि लोग भी भ्रमित हो जाते हैं कृष्ण का लीला को देख के, ऐसे कैसे कर सकता है कोई, ऐसे कैसे कर सकता है। अभी फिर ब्रह्मा ने सोचा अभी तो टेस्ट करना चाहिए, ये इतने बड़े बड़े असुरों को मार रहा है लेकिन काम तो ऐसा कर रहा है। फिर ब्रह्मा ने बोला ठीक है, उन्होंने सोचा कि टेस्ट करता हूं इनको। अभी ब्रह्मा जी किसको टेस्ट कर रहे हैं, परम ब्रह्म को टेस्ट कर रहे हैं, जो परम सत्य, इस विषय को टेस्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा ने जो बछड़े हैं वो उनको दूर में रखा है, वो उधर आजू बाजू में गाते हैं, क्योंकि कोई भी बछड़ा कृष्ण के से दूर नहीं जाते थे, कृष्ण के आजू बाजू में रहना चाहते थे, इसलिए उनको गाय और बछड़ों को चराना कृष्ण के लिए और उनको फ्रेंड्स के लिए बहुत आसान है, क्योंकि कहीं जाते नहीं, कृष्ण को देखते रहते हैं, उधर आजू बाजू में रहते थे। लेकिन उस दिन थोड़ा दूर चले गए और ब्रह्मा उनको अपहरण कर लेते हैं। हम जब उसके बछड़े नहीं दिखते थे, सारे ग्वाल बहुत विचलित हो जाते हैं, बोले अरे कहाँ गए कहाँ गए। कृष्ण बोलते हैं आप चिंता मत करो, मैं लेके आऊंगा उनको, आप खाते रहना। फिर कृष्ण जाते हैं उनको लेके आने के लिए, जब तक वो कृष्ण जाते हैं उधर दिखाई नहीं देते, वापस आने तक ब्रह्मा इनको भी किडनैप करते हैं। बोले अरे ब्रह्मा ने किडनैप कैसे किया, ये तो भगवान के पार्षद हैं, भगवान के पार्षद उनको ब्रह्मा कैसे टच कर सकते हैं, वो आध्यात्मिक है और ब्रह्मा जी तो भौतिक दुनिया से हैं। बोलते हैं भगवान कृष्ण को पता है कि ब्रह्मा ये करने वाले, तो उन्होंने ऑलरेडी डुप्लीकेट रखा है जो ब्रह्मा लेके जा सकते, तो ब्रह्मा उनको किडनैप करके एक गुफा में रखते हैं। अभी इधर कोई नहीं है, अभी कृष्ण जाते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट लीला करना चाहते हैं कृष्ण। वो क्या है, क्योंकि सारे गोपियां और सारे गाय जो बड़े हैं वृंदावन में कृष्ण को वात्सल्य रूप में प्रेम करते थे। उनको भी लगता है कि यशोदा माई को जो भाग्य मिला है कृष्ण को नहाने का, उस कृष्ण को दूध पिलाने का और कृष्ण को सेवा करने का, वो भी सोचते थे हमको भी ऐसा हुआ तो अच्छा है। तो कृष्ण उनका इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं। जब कोई कार्य कृष्ण करते हैं तो बहुत सारा उनके उसके अंदर उनका उद्देश्य होता है। कृष्ण जैसा ठीक है, अभी सारे गोपियों को और गाय को मैं मौका देता हूँ, मैं उनका बच्चा बनता हूँ। फिर कृष्ण अपने आप को विस्तारित करते हैं सारे ग्वाल के रूप में। अभी छोटे छोटे ग्वाल के बच्चे उनका जो रूप भी धारण करते हैं, साथ ही साथ उनका नेचर्स भी, मतलब उनका फेस और एक्शन, फेस बॉडी के साथ उनका एक्शन, उनका हैबिट्स, उनका बोलने का ढंग, उनका सारा कार्य उनके जैसे ही उस तरह से भगवान विस्तारित करते हैं। और फिर सारे लोग जाते हैं अपने घर को। जब गोपियां अपने बच्चों को देखते हैं इस प्रकार से, बहुत उनके अंदर आनंद आ जाता है। उनको जिस प्रकार से वो कृष्ण को प्रेम करते थे, उस समय अपने बच्चों को उस तरह से प्रेम करने लगे। पहले तो कृष्ण को ज्यादा करते थे, अभी अपने बच्चों को भी इक्वली करें क्योंकि वो कृष्ण ही है। और 1 साल तक ये लीला होता है।
कि कृष्ण उनके साथ रहते हैं, गोपियां उनको अच्छा से नहलाते हैं, उनको सुलाते हैं, खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जो यशोदा माई को जो प्राप्त हुआ भाग्य, सारे गोपियों को भी मिलता है। साथ ही साथ सारे गाय को भी मिल जाता है, गाय भी अपने बच्चों को अच्छे से दूध पिलाते हैं। और उसी साल सारे जो गोपियां हैं छोटी, उनका ग्वालों के साथ, ग्वाल के बच्चों के साथ शादी भी करा देते हैं। तो उसी साल शादी होता है, तो सारे बच्चों ने कृष्ण से ही शादी किया। नेक्स्ट ईयर आने के बाद उनके ओरिजिनल मतलब ग्वाल आते हैं, फिर समझ में आता है कि हमारा शादी हो गया। बोलते हैं कि कभी उनका मुंह चेहरा भी नहीं देखा, और क्योंकि कृष्ण से बिजी रहते हैं और गोपियां भी कृष्ण से बिजी रहते हैं, सिर्फ नाम के वास्ते उधर शादी होता है। इस प्रकार से बोलते हैं कि अभी कृष्ण इतना बहुत अच्छा, ये कृष्ण का ये लीला है, ये वात्सल्य लीला, वात्सल्य रस में हाईएस्ट बहुत अच्छा लीला है दो। एक है दामोदर लीला और ये ब्रह्म विमान लीला, जिसमें कृष्ण सारे गोपियों को इस प्रकार का उनके प्रति उनका जो प्रेम है उसके प्रति वो आदान प्रदान कर रहे हैं। कृष्ण प्रभु यही जी, बता, ब्रह्मा जी, हरे कृष्णा। हाँ कुछ, हरे कृष्णा प्रभु जी। ब्रह्मा जी फिर कैसे छोड़ते हैं उनको एक साल बाद? हाँ आएगा आएगा आएगा, कल बताएंगे। अभी आएगा वो पता कल बताएंगे आपको। माफी भी मांगते हैं, वो करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हाँ, हमको इस प्रकार से स्मरण करना चाहिए हर समय कृष्ण को। कृष्ण का लीला सुनते सुनते हमारे अंदर भी थोड़ा इच्छा होना चाहिए कि मुझे भी थोड़ा कृष्ण का सेवा करना चाहिए, और कृष्ण के प्रति हमारा जो भाव है वो बढ़ना चाहिए। हमारा भाव अभी भौतिक चीजों के प्रति है, कुछ हो गया भौतिक, तुरंत हमको कुछ लगता है हाँ ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। लेकिन हमको भगवान के प्रति इस प्रकार का भाव उत्पन्न करना है। जब तक हमारे अंदर भाव नहीं है, भाव का अभाव है, तो ये हमारे लिए बहुत ही दुखदायी है। हमारा दुख का कारण यही है क्योंकि हम कृष्ण से दूर हैं। एक ही चीज समझना चाहिए हर बार, क्योंकि जब मैं प्रभुपाद जी का पहला पुस्तक पढ़ा, उसमें प्रभुपाद ने बताया आप दुखी हैं क्योंकि आप कृष्ण से दूर हैं। तब जाके मैं कभी भी दुखी होता था, मैं यही सोचता था कि मैं कृष्ण से दूर इसलिए दुखी हूँ, तो फिर मैं आश्रम ज्वाइन कर लिया। मतलब ये अभी टाइम क्यों वेस्ट करना। हमें भी कभी भी दुख होता है तो हमको ये चीज याद रखना चाहिए, मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं कृष्ण से दूर हूँ। मैं फिर कृष्ण का भक्त बनूंगा, उनका स्मरण करूंगा, उनका नाम जप करूंगा, नियमित रूप से हर दिन 16 माला जप करेंगे अच्छे से ध्यान से, तो मैं किसी प्रकार का सारे प्रकार के दुख से दूर हो जाऊंगा। क्योंकि मुझे एक ही चीज चाहिए जीवन में कि मैं कृष्ण के साथ रहूं, कृष्ण का स्मरण करूं, कृष्ण का नाम लूं, और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। एक ही चीज है, वो कृष्ण है। और पूरा ब्रह्मांड सारा चीज भगवान कृष्ण ने बनाया, एक ही चीज मकसद से बनाया ताकि हम लोग इधर सुधर जाएं और फिर उनके पास आ जाएं। इसीलिए बनाया। हम लोग ये जिस प्रकार से हम जी रहे हैं, ऐसा हमारे बहुत सारे जीवन चले गए। हमने बहुत हजारों हर 84 लाख योनियों में हमने अपना जीवन गुजारा है। हम फिर सोचते हैं, फिर भी हमको लगता है पुनः पुनः चरित चरवनाना, हमको लगता है फिर से एक बार ट्राई करना चाहिए कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा इधर। लेकिन इधर कुछ होने वाला नहीं है। कृष्ण चाहते हैं कि हम इस चीज को समझें कि इधर कुछ होने वाला नहीं है। एक ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है उनका भक्त बनना। कृष्ण चाहते हैं उनका भक्त बने और उनके दाम में रहें और उनके साथ अलग अलग लीलाओं में उनके साथ भाग लें, ये कृष्ण चाहते हैं। इसलिए वे ये भौतिक दुनिया को बनाते हैं इधर रेक्टिफाई करने के लिए जीवात्मा को। हम कितना नीचे पतन हो सकते हैं उतना ऊंचा भी जा सकता है जीवात्मा। कोई जीवात्मा इतना पाप करके नरक में हजारों साल सड़ सकता है, वही जीवात्मा इतना ऊंचा उड़कर भगवान के धाम में उनका परम भक्त होके और बहुत करीब से भगवान का सेवा करने के लिए भी उसके अंदर क्षमता है। दोनों तरफ ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी उतना नीचे भी जा सकते हैं। ये जीवात्मा का कैपेसिटी है। जो जीवात्मा इसका सदुपयोग करेगा ऊपर जा सकता है,
जो दुरुपयोग करेगा नीचे जाए, बस इतना ही। तो भगवान का उसमें कुछ दोष नहीं है, वो हमारा इच्छा के ऊपर आधारित है। हम अपने इच्छा को बढ़ाना चाहिए, हमारे इच्छा को शुद्ध करना चाहिए। बार बार हम अच्छे से सुनेंगे, भक्तों के बारे में सुनेंगे। अभी प्रभुपाद जी के कृपा से, इसलिए हम प्रभुपाद जी साक्षात भगवान के पार्षद हैं, वे आते हैं हमको ये ज्ञान देने के लिए। इसलिए हम बार बार प्रभुपाद जी का स्मरण करते हैं, क्योंकि और कोई नहीं है जो हमको कृष्ण के प्रति इस प्रकार का प्रेम देने के लायक है। और हमारे अंदर जो इच्छा, कृष्ण के भक्त होने का इच्छा है, वो प्रभुपाद जी का कृपा से हमको मिलता है। प्रभुपाद जी फॉरेन जाते हैं, जिसको राम कृष्ण पता नहीं, उनको भक्त बना सकते हैं। और प्रभुपाद जी का हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, और उनका स्मरण करते हुए हम भी जब करते समय प्रभुपाद जी को स्मरण करना चाहिए। इसलिए हम हर रोज जब कीर्तन करते हैं तो प्रभुपाद जी का नाम लेते हैं, क्योंकि गुरु का कृपा से है। अस्मत् गुरुभ्यो नमः, इस प्रकार से जो भी कार्य करते हैं गुरु का स्मरण करते हुए करना चाहिए। जो भी हम लोग जप करते समय भी गुरु का स्मरण, प्रभुपाद जी का स्मरण करना चाहिए, फिर अपना जप शुरू करना चाहिए। तो उसमें जप में ताकत भी मिलेगी, क्योंकि प्रभुपाद का कृपा से हम अच्छा जप कर सकते हैं। हमारे अंदर इतना शक्ति नहीं होगा, इसलिए हम गुरु का कृपा, गुरु का हम पूतना सुन रहे थे, डोंगी गुरु, लेकिन प्रभुपाद जी एक प्रामाणिक गुरु हैं, और उनको स्वयं बोलते हैं कृष्ण हमारे लिए भेजे हैं, ताकि कलयुग में स्पेशली हम लोग को बहुत आलसी हैं, तो हमको बचाने के लिए प्रभुपाद जी आते हैं। अभी ब्रह्मा जी किस प्रकार से उनका भ्रम टूट जाता है, और कृष्ण कैसे बालक को बचाते हैं जो ब्रह्मा ने किडनैप किया, और उसके बाद ब्रह्मा जो प्रार्थनाएं करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और ये भागवतम के बहुत अच्छे प्रार्थनाएं हैं, बारंबार इसको स्मरण करना चाहिए। जिस प्रकार से कुंती का प्रार्थना है, ब्रह्मा जी की बहुत सुंदर प्रार्थना है, उसमें से कुछ प्रार्थनाओं को हम लेके कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का हमने देखा, भकासुर को देखा, फिर इसके बाद ऑफकोर्स इसमें ब्रह्म विमोहन लीला में और थोड़ा पार्ट बचा है, 2-3, उसके बाद हम देखेंगे। हमने देखा कृष्ण का नामकरण गर्गाचार्य करते हैं, उसके बाद बकासुर, जो बकासुर है वो डुप्लिसिटी, चीटिंग मेंटालिटी, बाहर एक अंदर एक, ये बकासुर का मेंटालिटी ऐसा है, उस चीज से दूर होने का प्रयास करना चाहिए। और अगासुर भी प्राइड, गर्व है, उससे भी दूर बचने का प्रयास करना चाहिए। और अगासुर सूचित करता है क्रूएलिटी, हिंसा को सूचित करता है। और उसके बाद ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी किस चीज को, हमारे कर्म के ऊपर विश्वास और ज्ञान के उस पर विश्वास को सूचित करते हैं। तो इस प्रकार से किसी को कुछ प्रश्न है आज का क्लास में? किसी को कुछ प्रश्न नहीं है? ठीक है, कीर्तन करेंगे फिर। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा
राम